पुत्र देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे पवन देव इस पवन पुत्र को प्रभु उड़ने की शिक्षा दो। हे वायुदेव वायुनंदन को अंबर छूने की शिक्षा दो। महाराज केसरी, देवी अंजना, हम आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। आप जिस संकट से दुखी हैं, हम जानते हैं उसका हल। आप चिंता ना करें, उसका निदान हम स्वयं करेंगे। मैं पवन देव स्वयं अपने पुत्र मारुति को उड़ना सिखाऊंगा। मैं पवन देव स्वयं अपने पुत्र मारुति को उड़ना सिखाऊंगा। महाराज केसरी, क्या हुआ? आपको प्रसन्नता नहीं हुई? हे पवन देव, आपके आशीर्वाद से ही हमें मारुति की प्राप्ति हुई है। आज मैं कुछ चिंतित हूं। किंतु अब कैसे चिंता केसरी जी? मैंने उसका हठ पूरी करने का वचन तो दिया है। प्रभु, उड़ने के लिए कठोर तपस्या साधना के द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रित करना होता है। वायु को साधना पड़ता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप करके भी नहीं कर पाते। तो प्रभु, मारुति इतनी कम आयु में कैसे कर पाएगा? इसकी चिंता आप क्यों करते हैं महाराज केसरी? तपस्या का फल और सिद्धियां तो देवताओं की कृपा से प्राप्त होती हैं। मारुति को मैंने अपना पुत्र माना है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। अतः आप निश्चिंत रहिए। जो आज्ञा प्रभु। केसरी, अब हमें मारुति के हाथों कुल देवता पवन के गुरु पूजा के यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए, ताकि पवन देव अपने मारुति की विधिवत शिक्षा आरंभ कर सके। महाराज महाराज, राजकुमार मारुति महल की प्राचीर के ऊपर चढ़ गए हैं और वो वहां से उड़ने के लिए कह रहे हैं। हे भगवान! चलो चल के देखते हैं। चोट लग चुकी है। नीचे आ जाओ मारुति। कुछ भी हो जाए, मुझे उड़ना सीखना है। मैं यहाँ से ही उड़ना सीखूंगा। महाराज, वो देखिए।
मारुति, पुत्र नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। मुझे उड़ना सीखना है। मारुति, तुम अवश्य ही उड़ना सीखोगे। तुम्हें पवन देव उड़ना सिखाएंगे। नीचे आ जाओ। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मारुति, पवन देव ने वचन दिया है कि वो खुद तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। नीचे आ जा मेरे लाल। ठीक है, यदि पवन देव मुझे उड़ना सिखाएंगे तो मैं आ जाता हूँ नीचे। मैं उड़ना सीख गया तो फिर इस ब्रह्मांड में कभी भी कहीं भी जा सकूंगा। मंदोदरी, कहाँ जा रही हो? हम विदर्भ पर्वत जा रहे हैं। विदर्भ पर्वत किष्किंधा से भी कोसों दूर, उत्तर पूर्व, दानवों का महाशिल्पी मैं की नगरी, तुम्हारे माता पिता का घर। किंतु तुम्हें आज अपने माता पिता की याद कैसे आ गई? माता पिता की याद तो सभी को आती है ना राजमाता। मंदोदरी, तुम्हारे परिवार से हमारे सारे संबंध उसी दिन समाप्त हो चुके थे जिस दिन रावण तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर लंका ले आया था और तुम्हारे पिता ने सारे संबंध तोड़ दिए थे। तो आज किस संबंध को जोड़ने जा रही हो तुम? माता पिता के साथ बच्चों के संबंध कभी समाप्त नहीं होते राजमाता। हाँ, उन्हें क्रोध आता है, किंतु कुछ पलों के लिए, जो आंसुओं के साथ बहकर निकल जाता है। ये लंकेश रावण अंतरिक्ष में? देवराज, इसे परमपिता ब्रह्मदेव से वरदान मिला है कि ये तीनों लोकों में विचरण कर सकता है। लेकिन ये जा क्या रहा है? अवश्य ही ये ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा है। स्वामी, रावण को ब्रह्मलोक जाने से रोकना चाहिए, नहीं तो वो ब्रह्मा जी से मारुति के बारे में अवश्य पूछेगा। देवी, हम उसे पूछने से कैसे रोक सकते हैं? स्वामी, रावण ने यदि मारुति के बारे में पूछा कि वो कौन है, तब उसे पता चल जाएगा कि मारुति में आप ही का अंश है। यदि रावण ब्रह्मदेव से प्रश्न करेगा तो उसे उत्तर अवश्य मिलेगा, किंतु ये रावण पर निर्भर करता है कि वो क्या प्रश्न करेगा। ये क्यों नहीं कहती कि रावण लंका में नहीं है और तुम उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपनी मां से मिलने जा रही हो? यदि लंका में रावण उपस्थित होता तो तुम्हें इस बात के लिए कदापि आज्ञा नहीं देता। तुम रावण को नीचा दिखाना चाहती हो। ये आप क्या कह रही हैं राजमाता? आप आज तक मंदोदरी को समझ ही नहीं पाई। हम अपनी माता के घर जा रहे हैं ताकि हम अपना पत्नी धर्म निभा सके। अच्छा, तो अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए तुम्हें कोसों दूर विदर्भ पर्वत जाना पड़ेगा।
परमपिता ब्रह्मदेव, दर्शन दे अपने भक्त को, दर्शन दे परमपिता। कल्याणमस्तु। रावण, तुम यहां? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि तुम्हें यहां आना पड़ा? परमपिता, आपके आशीर्वाद के कारण हमें अनेकों शक्तियां मिली। आज समस्त जगत में ऐसा कोई नहीं जो हमारे समक्ष टिक सके, केवल आपके आशीर्वाद के कारण पर। किंतु आज एक बालक ने चिंतित किया है, जिसके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं। रावण, कहो, क्या चाहते हो हमसे? हम उस बालक के बारे में जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? हम केसरी के पुत्र मारुति के भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। हम केसरी के पुत्र मारुति के भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। बताइए हमें, क्या लिखा है उसके भाग्य में? बताइए परमपिता। देखा देवी, हमने आपसे कहा था ना कि रावण के प्रश्न पर ही उसका उत्तर निर्भर करता है। रावण ने तो ब्रह्मदेव से मारुति का भाग्य पूछा है, मारुति कौन है ये नहीं पूछा। रावण, इस संसार में कोई भी किसी का भाग्य नहीं जान सकता। कोई भी किसी का भाग्य नहीं जान सकता। परंतु आप तो स्वयं भाग्य विधाता हैं। आपको सबके भाग्य के बारे में पता है परमपिता। बता दीजिए हमें। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आपके सामने। क्या लिखा है उस बालक के भाग्य में? रावण, हम सृष्टि चक्र के नियमों से बंधे हैं, अतः हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो वैसे भी हमने जो भी लिखा था वो अब भूतकाल हो गया है, जो अब काल के अधिकार में है। काल के अधिकार में? हमको समझे नहीं परमपिता। रावण, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल काल पुरुष ही दे सकते हैं, किंतु आज तक काल पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। काल पर विजय प्राप्त करेगा ये रावण परमपिता। रावण, ये असंभव है, ये असंभव है। काल को वश में नहीं किया जा सकता। काल की गति सदैव आगे की ओर रहती है। काल कभी पीछे नहीं लौटता। काल को पीछे लौटाएगा ये रावण। हर असंभव को संभव करेगा ये रावण।
काल को अपना दास बनाएगा ये रावण। और दास बनाकर इसी प्रश्न का उत्तर पूछेगा, हे रावण परमपिता, आशीर्वाद आशीर्वाद दे। अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्री कहीं भी जा सकती है। सुहाग को बचाने के लिए? ये क्या कह रही हो तुम? महाराज संकटों से घिरते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ विशेष करना है, इसीलिए हम वहां जा रहे हैं। आपको तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए ताकि हम आपके पुत्र और अपने पति की रक्षा में सफल हों। यदि तुम रावण के लिए जा रही हो तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हो सकता है तुम्हारा पत्नी धर्म, तुम्हारा सतीत्व बल मेरे पुत्र की रक्षा करे।